परमात्मा है और महात्मा गुरु है, जो हमें परमात्मा से मिलन करवाएगा। और ये हमारे जीवन का बहुत मार्मिक प्रश्न है। ये साधारण नहीं है, क्योंकि गुरु ही पार लगाएंगे, गुरु ही आपको ज्ञान देंगे। तो गुरु कैसा होना चाहिए, ये आपको शास्त्रों से सीखना है। ये आपको बड़े बड़े महान पुरुषों ने कैसे सोचा, कैसे उनको प्राप्त हुए। अगर नहीं आता तो उनसे सीख लो, नहीं तो ऐसे ना बन जाए खाना बाती कोई जैसा। लालची गुरु लालची चेला दोनों नरक में फैलम हुआ। ऐसा होना चाहिए क्या? ऐसे वाले चलता है, आप लोग भी ऐसे हैं। कोई महाराज ऐसे कहे कि राग से बांट है, सारे प्रॉब्लम दूर, घर बार छोड़ वहाँ नहीं जाओगे जहाँ आत्मज्ञान का ज्ञान हो जाएगा। ऐसे होता नहीं। आपने देखा ना इब्राहिम ने 12 साल राजा होकर गुरु दरबार में सेवा किया। और आपको ऐसा चाहिए नहीं, वो तो आपको एक रुद्राक्ष दे और तुम्हारे सारे रोग खत्म हो जाए, तुम्हारी बिल्डिंग बन जाए, तुम्हारी फैक्ट्री बन जाए, तुम राजनीति में जीत जाओ, गद्दी मिल जाए। ऐसा चाहिए ना? यही सच है, ऐसा चाहिए हमको। वहाँ भीड़ है जहाँ पर आप चमत्कार ढूंढते हो, ज्ञान नहीं। इब्राहिम को ज्ञान चाहिए था, वो भी राजा था, 12 साल सेवा किए, नम्र हुए। हमको गुरु की तलाश थी। हम सबको ना ईश्वर से प्रेम है और ना गुरु की तलाश है। सिर्फ इसलिए भीड़ करते हो कि आपको सिर्फ अपनी प्रॉब्लम सोल्व करनी है। पर याद रखना, जितनी प्रॉब्लम सोल्व करने आप दौड़ रहे हो, वो सब यहीं रह जाएंगे। सच्चे गुरु ही साथ में ले जाने वाला, मरने के बाद मुक्ति दिलाने वाला ज्ञान सच्चे गुरु देते हैं। और जो तुम ढूंढ रहे हो, जो तुम बनना चाहते हो, जो आप मिलकर प्राप्त करना चाहते हो, जो गद्दी पाना चाहते हो, चमत्कार जो चाहते हो, ये सब यही छोड़ के जाओगे। और ऐसे ईश्वर से क्या मांगना जिसे छोड़ के जाओ। मांग लो उस चीज को जो साथ में ले जाना है। सब धरे के धरे रह जाएंगे, जोड़ ले हीरे मोती, पर याद रखना कफन में जेल नहीं होती। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। हाँ, जीवन है तो जरूरी है, सब चीज उपयोग करिए, पर याद रखना ये सारी चीज आपके साथ नहीं आएंगे। आपके पास जेब नहीं है, ये सारे चीज जल के राख हो जाएंगे। और जिस पुत्र पर आपको विश्वास है, वो भी प्रेमन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। इसके तो आगे भजन ही है साथी, और हर भजन में अकेला रहेगा। पुत्र भी हक निभाएगा तो अग्नि दान तक, इसलिए तो आगे भजन ही है साथी, और हरि के भजन में अकेला रहेगा। अगर ये परिवार, सगे संबंधी, मित्र या आपके फर्ज निभाएंगे तो शमशान तक आपकी डेड बॉडी को छोड़ने आएंगे। उसके आगे भजन ही है साथी, और हरि के भजन में अकेला रहेगा। तो क्या ऐसा ज्ञान चाहिए? तो आपको नम्र होना पड़ेगा, आपको ऋषियों से सीखना पड़ेगा, आपको शास्त्रों से सीखना पड़ेगा कि गुरु कैसा होना चाहिए। और आपको तो चमत्कार ही चाहिए कि तो थोड़ी देर में चमत्कार कर दे और आप भगवान बन जाए। चलो आज गुरु की तलाश करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन का प्रचार बड़ी पहलू है। क्यों? क्योंकि संतों ने कहा झूठा गुरु अजगर बने, झूठा गुरु अजगर बने, चेला सब चीटी बनकर नोच नोच के खाओ। जीवन में आपने गलत गुरु बना लिया, तो संतों ने कहा है कि ऐसे गुरु विशाल अजगर बनता है, वो चल नहीं पाता। और चेला उनके सारे चिटी बने और उसको नोच नोच के खाता है कि तूने हमारा जीवन बर्बाद किया। तो गुरु बनाओ जान के, पानी पियो, पानी पियो, बचने मिलाकर। जब आप इतने होश में हैं कि पानी छान के
पीना है, आप छान के भी नहीं चलते, आप तो आरो लगाते हैं, फिल्टर पानी पीते हैं। जब अपने स्वास्थ्य के लिए इतने चिंतित हैं तो जीवन के लिए क्यों चिंतित नहीं है? क्योंकि एक बार ये जीवन गया तो आपको पता है ना, इसके बाद 84 लाख योनि में घूमना है। 8 दिन सर्दी खांसी हो जाए तो चिंतित हो जाते हैं, कब ठीक हो, कोरोना ना हो जाए, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, सर्दी ना हो जाए, 8 दिन की बीमारी में चिंतित हो जाते हो। ये जग रोग यारे कोई सतगुरु वेद में जना। ये सारा संसार जब रोगी है, बार बार जन्म मरण के रोग में फंसा हुआ है, ये जग रोग यारे कोई सतगुरु वेद में जाना। जन्म मरण का रोग लगा है कृष्णा रूपी खांसी, ऐसा महारोग लगा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे शयनम, या संसारे खलुष्टारे एकाकारे कायं मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मुरमुरे। कितना बड़ा रोग लगा है, बार बार माता के गर्भगृह में जाना, 9 महीने तक उल्टा लटकना, नीचे पैर ऊपर, 9 महीने गर्भ में लटका, सजा इतनी मिली तुमको। इस मानव जीवन में आपने भजन नहीं किया, कुत्ते गधे बिल्ली सारे 84 में जाएंगे और बार बार जन्म मरण के रोग में जाने का एक ही मार्ग है, सच्चे गुरु की क्या पहचान, दिव्य ज्योति और आत्म ज्ञान। ये आत्मा ही हमें परमात्मा से महात्मा मिलाएंगे। और सच्चे गुरु की तलाश करना ये मार्मिक और रहस्यमय कथा है। हम सब भूलते हैं कि गुरु क्या जाति का बहुत ऊंचा जाति वाला होना चाहिए या नीच जाति भी आपको बहुत से हार लगा सकते हैं। आप क्या कहना चाहोगे इस विषय में? जो गुरु ऊंची जाति का है, सबसे ऊंचा जाति का वही पार लगाएंगे या सबसे नीच जाति का भी पार लगा सकते हैं? क्या पहचान है गुरु का? चलिए मानते हैं कि सबसे ऊंची जाति वाले गुरु और मीरा मेवाड़ की महारानी थी, जिनके लाखों दास दासियां बाल संवारती थी, कपड़े पहनाती थी, जिनके चेहरे देखने के लिए प्रजा तरसते थे। वो महारानी, मैं पूरी प्रश्न नहीं सुनाऊंगी, आप सभी लोग जानते हैं मेरा छोटा। आपको ये भी पता है कि जब हम किसी राजा से मिलते हैं तो कोई उपहार भेंट देना चाहिए। मित्र के घर जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, किसी संत से मिले तो खाली हाथ नहीं मिलना चाहिए।
किसी गुरु दरबार में जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, किसी राजा से भी मिले तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुदामा चावल लेके गए मिलने के लिए अपने मित्र के पास, चाहे वो भगवान मानते हुए या राजा। मीरा इस समय मेवाड़ की रानी है और उनके पति राजा है। उनसे जब मिलने गए तो रैदास जी को मित्र थे। रैदास जी ने गंगा मैया के लिए भेंट भेजा था कि गंगा जी में हरिद्वार चढ़ा देना। अब वो हाथ उठा के दे देना, नहीं उठाया था क्योंकि मेरे पास बहुत सारे चक्कर बनाने के लोग हैं। जब वो गंगा जी में गए तो उसके मित्र कहते हैं सभी कुछ होता होगा तो माता जी को कहे और हाथ उठा के आए। हम भी तो हरिद्वार में गंगा किनारे रहते, हमने कहीं नहीं देखा गंगा भैया हाथ उठा के आते हैं। बोलते नहीं रैदास जी ना पागल हो गए। चलो कोई बात नहीं, कहे तो कह देंगे गंगा किनारे गए। और उनके मित्र कहते हैं आपके रैदास जो भक्त है ना आपके लिए भेंट भेजा है, वरना जब आप हाथ उठा के लेंगे तभी देंगे, नहीं तो हम वापस ले जाएंगे। जैसे ही प्रार्थना किया वीर चलेरो से हाथ उठाने लगे। किसके लिए? रैदास जी के लिए। और वो बाबा जो उनके मित्र गए थे वो हर साल जाते थे, कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा। उस हाथ में जैसे रैदास को भेंट को दिया, वहां से आवाज आती ठहरो, मेरी तरफ से रैदास को भेंट दे देना। सोने की कंगन से निकाला और उनको दे दिया। इतनी चमकती हुई सोने की कंगन, वो भी रैदास जी के पास जो थोड़े से पैसे के जूते बनाता है। जा रहा था देने ही रास्ते में मीरा की महल पड़ा। सब लोगों ने कहा राजा दर्शन दे रहे, दर्शन दे रहे। उसके मित्र भी लाइन में लगे, उसके हाथ में क्या था? सोने की कंगन। राजा को भेंट दे के दर्शन करना होता है, उनके पास कुछ नहीं था भेंट में। सोचा कि रैदास को तो पता ही नहीं, इस भेंट को चढ़ा दो। सोने की कंगन को मीरा के महल में जाकर चढ़ा दिए। जब चले गए तो चढ़ावा में क्या क्या आया उसको भूल गया। मीरा के पास महारानी के पास ले गए सारे चढ़ावा और ढूंढा क्या 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 आया तो सोने की कंगन निकला। मीरा ने उसे पहन के देखा, वाह कितना सुंदर है। अपने पति महाराज से कहते हैं कि महाराज ऐसे एक ही है, मुझे दूसरे हाथ में भी चाहिए। सारे सुनार को बुलाए कि ऐसा बनाओ, कोई बना नहीं पाए। ऐसा डिजाइन किसी ने दे नहीं पाए तो बोले तलाश किया, क्या लाया कौन है? पता चला कि इस व्यक्ति ने लाया, उसे बुलाया क्या तुम कहाँ से आए हो? बोले वो तो रैदास के लिए माँ गंगा ने दिया था, वही मैंने आपको दे दिया। तो मेरा सोचते थे अगर गंगा ने रैदास को दिया, कोई कारीगर ऐसा कंगन नहीं बना सकता, तो पूछते वो रहते कहाँ हैं? महारानी को जाति के जमार में आप नहीं जा सकते। बोली नहीं, मुझे ये कंगन चाहिए और कोई नहीं बना सकता तो मैं खुद जाऊंगी उनके पास। उनकी झोपड़ी में गए और उस समय रैदास जी जूते बना रहे थे, जिसको आप घृणित देखते हो। कभी कभी जो आपकी घृणा है ना आपके लिए अभिशाप बन जाती है। जो भक्त होते हैं वो आपको जरूर गरीब दिखाई देते हैं, जिससे आप घृणित करते हो। जैसे लक्ष्मण जी किसको देख के घृणा किया था? याद रखना, जो भगवान का भक्त है उससे घृणित करोगे तो वही उनके लिए क्या बना था? जिस बेर को घृणा कर कर लक्ष्मण जी फेंकते गए थे और राम जी खाते गए थे। होश में रहना, हम लोग भी ये गलती करते हैं। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना और अति की भली न धूप। कोई भी अति चीज आपके लिए अच्छा नहीं है। अति का बारिश आपका फसल गिरा देती है, अति का धूप सब कुछ जला देता है। अति बोलना भी अच्छा नहीं है, अति चुप भी नहीं अच्छा नहीं है, अति साफ करना, हर चीज की सफाई करना वो भी अच्छा नहीं है। सब चीज मीडियम में होना चाहिए।
लक्ष्मण को घृणा आई थी, सारे बेर फेंके थे और वही उनके लिए जो बेर फेंका था वही सजीवन बूटी बना, और जब घायल हुए तो उसी से होश में आया। तो भगवान के भक्तों से घृणा मत कीजिए। जिन लोगों को जाति से भी घृणा आती है, स्वयं भगवान राम सबरी नीच जाति की थी, जिनके पैर पड़ने से लोग उनकी परछाई पड़ने से नहाने जाते थे, ये नीच जाति की परछाई पड़ गई। अगर ऐसा करते हो ना तब सीख लो। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि सबरी मुझे जात पात धर्म बढ़ाई, इससे कोई लेना देना नहीं। मुझसे रिश्ता तो प्रेम से है, जिनको प्रेम है, जिनके अंदर प्रेम है वो मेरा सबसे प्यारा है। अगर आप लोगों के हृदय में आज भी जाग रहा होगा ना जाति पाति के प्रति, कोई कुरूप है उसके प्रति, कोई गरीब दिखता हो उसके प्रति घृणित है, तो इस कथा से उसको डिलीट कीजिए, बहाकर फेंक आइए और अपने आप को निर्मल बना लीजिए। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं कराया। अगर आपने अपनी अवगुणों को दूर नहीं किया तो लेश मात्र कथा से आपको कोई गुण नहीं मिला है। जैसे पत्थर 1000 वर्ष गंगा में डूब कर भीगता नहीं है, वैसे आप कितने दिन से भक्ति कर रहे हो, सुन रहे हो, पर बदले नहीं, आपका घृणित खत्म नहीं हुआ, तो आप उस पत्थर के समान हो। पुलिस कठोर निष्ठुर सोई छाती, और सुनी हरिचरित न जो हर साथी। मीरा जब गई उस समय रैदास जी चमड़े के जूते बना रहे थे। जैसे महारानी को देखा खड़े हो गए, महारानी आप आज्ञा दे दी तो मैं आपके पास आता। मीरा कहती है कि रैदास जी मुझे दूसरा कंगन चाहिए। रैदास को तो पता है, बोले आपके जो मित्र हमें ये कंगन का भेंट दिया है और कहा है कि गंगा मैया ने आपको नहीं भेजा है। मेरे एक हाथ सुना है, मैं ऐसे जो कंगन है सोने का वो मैं दूसरा चाहती हूँ। आपके आने जाने के रहने खाने के सब खर्चे देंगे, आप हमारे साथ हरिद्वार चलिए और गंगा मैया से दूसरा कंगन मांगिए। रैदास जी कहते माँ मुझे हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं है। होगा जो भी जूता बना रहे होते उसके पास एक काठ का चौरस होता है, उसमें पानी रहता है, उस चमड़े के चप्पल को डुबाते जाते हैं और उसमें खेल ठोकते जाते हैं, उसको कहते हैं कटौती। उसमें पानी भरा हुआ था, उसमें चमड़ी डुबाए भी थे, ऐसा नहीं कि बिना डुबाए हुए जल है। कहा माँ बैठो, अगर मेरी भक्ति निर्मल है, मेरा भाव निर्मल है, मेरा कर्म पावन है, तो मेरी माँ कठौती में प्रकट होंगे। और भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से मेरा पार है। हम सब भज तो रहे हैं, सुन भी रहे हैं, पर भाव नहीं है, हम प्रेम में डूबना नहीं सीखे, आज भी हमारा प्रेम जागृत नहीं हुआ। कथा भजन कीर्तन करके प्रेम से इस मानव की घड़े को भर लेना है। प्रेम करोगे, प्रेम भरेगा तो प्रेम ही बांटोगे, और जहाँ प्रेम है वहाँ आनंद है, और जहाँ आनंद है वहाँ ईश्वर है। जाति के चमार होते हुए भी रैदास जी जब प्रार्थना की कठौती में कि हे माँ गंगा प्रकट होकर आप कंगन दे दीजिए, गंगा मैया कठौती में प्रकट होकर रैदास को अपने कंगन देते हैं। मीरा को जब दिया तो मीरा कहती मुझे नहीं चाहिए। रैदास जी अब मुझे ये सोना नहीं चाहिए, मुझे चांदी नहीं चाहिए, मुझे महल नहीं चाहिए, मुझे वो ज्ञान चाहिए, मुझे वो संतोष धन चाहिए जो कला आपके अंदर है। आप कला से राजा महाराजा बन सकते हो, पर भगवान से आपने सोना नहीं मांगा, जबकि आप कर सकते हो। आपके कठौती में गंगा प्रकट हो रही है। रैदास जी मुझे वो ज्ञान चाहिए जिस ज्ञान के बल पर आपके अंदर संतोष है, आप अपने कर्म को पूजा समझकर जिए जा रहे हैं, जिस कठौती से सोना इकट्ठा कर सकते हैं, पर आप अपने लिए नहीं मांगा। मांगू मैं मर जाऊं अपने तन के काज, और परमारथ के कारण में मुझे ना इलाज। रैदास जी ने तो अपने लिए कभी माँ गंगा से सोना नहीं मांगा, पर मीरा के लिए स्वयं गंगा को सोना मांगा। और जब मीरा ज्ञान मांगती है तो आज क्या मीरा को ज्ञान नहीं था?
आप सभी लोगों ने कहानी सुनी है, जब विवाह हुआ तभी वो कृष्ण की मूर्ति लेके आई थी। सास कहे मेरा हो गई बावरी, ससुर कहे कुलनाशनी रे, पग घुंघरू बांध मेरा नाच रे। इतने महलों की रानी जब रैदास जी ने ज्ञान दिया तो कहने लगे, हे दुनिया वालों, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दे मेरे सतगुरु करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। ऐसा ज्ञान मुझे रैदास जी ने दिया है जो अनमोल है, सारे धन से भी पावन है और सबकी भक्ति अंदर है। तो आप बताइए, मीरा के गुरु हम लोग ऊंचे जाति वाले को गुरु बनाना चाहते हैं। गुरु की पहचान किससे है? ज्ञान से है। रैदास जी अगर जाति के समान है तो उनके पास अनमोल ज्ञान है, इसीलिए चाहे वो गुरु ऊंची जाति का हो नीची जाति का हो, सच्चे गुरु का पहचान जाति से नहीं किससे है? अभी आपने सुना, मेरे कान तक आवाज नहीं आ रही, गुरु की पहचान किससे है? नींद आ रही? कल आना किसको नींद आ रही? गुरु की पहचान किससे है? ज्ञान से। थोड़ा थोड़ा तुमको पता चलेगा कि जाग रहे हैं, करके सो रहे हैं। दूसरी कि हम सोचते हैं गुरुजी बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए। विवेकानंद जी ग्रेजुएट हैं, उनके गुरु कौन है? विवेकानंद जी के गुरु कौन है बाबा? सब आपसे पूछूंगा। रामकृष्ण परमहंस। और ये कितना पढ़े लिखे हैं? अनपढ़ है। विवेकानंद जी ग्रेजुएट हैं और गुरु कैसे हैं? अनपढ़ है। रामकृष्ण परमहंस जिन्होंने विवेकानंद को आत्मा का ज्ञान दिया, दिव्य दृष्टि दी, अंतः शक्ति को जागृत किया, वो गुरु पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, पर है क्या? ज्ञानी। तो ज्ञानी का पहचान, गुरु का पहचान पढ़े लिखे से नहीं, अनपढ़ से नहीं, गुरु की पहचान किससे है? ज्ञान से है। हम लोग सोचते गुरु बुद्धा होना चाहिए तो ज्यादा ज्ञानी होगा, जितने छोटे उतने ज्ञान कम, और जितने बड़े उतना ज्यादा उम्र है तो उसका ज्ञान ज्यादा होगा, यही सोचते हैं ना। तो राजा जनक का नाम सुना है आपने, उनके गुरु कौन है? कौन है बाबा? तो इनको पंडित जी को। राजा जनक के गुरु कौन है? किसको पता है? सब बताओ। अष्टावक्र जी। 60 साल के राजा जनक और 8 साल का अष्टावक्र, जिनको ऐसा लगता है कि गुरु वृद्ध होना चाहिए तो ज़्यादा नॉलेज होगा, ज़्यादा ज्ञान होगा। 8 साल का अष्टावक्र और राजा जनक, 60 साल का विदेही राजा जनक, जिनको परशुराम धनुष दे के गए कि ये शिव का परम भक्त है, उनके ज्ञानी गुरु अष्टावक्र जी हैं। और रूप के क्या रूपवान हैं? उनका 8 अंग टेढ़ा मेढ़ा है पर ज्ञानी है। तो गुरु की पहचान उम्र से नहीं, ज्ञान से है। लोग सोचते हैं कि नारी गुरु नहीं हो सकती, पुरुष ही गुरु हो सकता है। तो मुझे आप बताइए, भगवान बुद्ध के गुरु कौन है? कौन है भगवान बुद्ध के गुरु? सिद्धार्थ राजकुमार, जो राजा के पुत्र हैं, एक ही पुत्र, जिनके नाम पे सारी दौलत है। जब उनके बाद वन में गुरुदेव ने हाथ देखा तो बता दिया था उनके माँ बाप को, जिस दिन ये बालक मरे हुए डेड बॉडी को देखेगा उस दिन ये साधु बन जाएगा।
जिस दिन ये वृद्ध व्यक्ति को देखेगा तो भी साधु बन जाएगा, जिस दिन ये बीमार व्यक्ति को देखेगा उस दिन भी ये वैराग्य आ जाएगा। ये उनके पिता को पता था। तो इतने धनवान थे सिद्धार्थ के पिता कि उसे महल से बाहर जाने नहीं देते थे। बाहर जाएगा तब देखेगा ना कि कौन रोगी है, कौन मरा हुआ है, कौन बूढ़ा है। तो उनके महल में सारी व्यवस्था की गई और सिद्धार्थ जब शादी भी हो गया तब तक कहीं जा नहीं पाया, महलों में ही सारी सुविधा थी। एक दिन उसके मन में आया कि इस महल के बाहर क्या है। सारथी को कहा, आनंद आज मुझे महल से बाहर ले जाओ। उसने मना किया कि राजा ने मना किया है। बोले मेरी आज्ञा है, बाहर ले जाओ। जब रथ को बाहर ले गए तो एक वृद्ध व्यक्ति दौड़ के आया कि हमारा राजा का पुत्र आया है। सिर झुकी हुई थी। पहली बार उसने देखा। क्या आनंद से पूछते हैं कि आनंद ये क्या है, इस जानवर का नाम क्या है? मैंने तो कभी नहीं देखा कि जिसका कमर झुका हुआ है, हाथ में डंडा है और पूरा शरीर ऐसे ऐसे हिल रहा है। बुढ़ापा कैसा होता है? कबीरदास जी कहते हैं, स्याही जाए सफेदी आए, तन की खाल सिकुड़ सब छाए। स्याही जाए सफेदी आए, तन के खाल सिकुड़ सब छाए। बंदर जैसे मुँह हो छाए, डगमग ना खुले की माया। संग ना चले चेत रे गुमानी, जग में जन्म ना मिले की माया। संग ना चले। कबीरदास जी कहते हैं बुढ़ापा कैसे आता है? स्याही जाए सफेदी आए और तन के खाल सिकुड़ सब जाए और बंदर जैसे मुँह हो जाए, दांत टूट जाता है, ऐसे हिलता रहता है। ऐसे व्यक्ति कमर का झुका हुआ जब सिद्धार्थ ने देखा तो कहा ये कौन है? आनंद कहता है ये वृद्ध व्यक्ति है। क्या हम भी होंगे आनंद? कहाँ, ये जवानी बुढ़ापा में बदलता है और सख्त बूढ़े होना है। आगे ले गए तो एक व्यक्ति को बीमारी थी, वो खांसे जा रहे थे, कफ उल्टी हो रहा था। कहा ये क्या है, ये कौन से जानवर है, मैंने पहली बार देखा। कहा सिद्धार्थ उनको एक दिन रोगी बनना है, एक दिन सब रोग अपना कब्जा जमा लेगा। क्या मैं भी रोगी होऊंगा? क्या मेरा ये सुंदर शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा? हाँ महाराज, चलो वापस महल में नहीं, रथ आगे ले जाओ। जब आगे ले गए तो एक व्यक्ति मरा हुआ था जिसे 4 जन कंधे पे ले जा रहे थे। उसकी पत्नी सिर पटक पटक के रो रही थी। पीछे लोग जनाजा निकली थी। राम नाम सत्य है, सबका यही सत्य है। सिद्धार्थ पूछता है आनंद ये क्या है? बोले महाराज ये वही मानव है जिसका बचपन जवानी बुढ़ापा आया और एक दिन चला गया। क्या मैं भी मरूंगा? हाँ महाराज। क्या मेरी पत्नी वो भी ऐसे पिट के रोएगी? हाँ महाराज, सबको एक दिन आना है और जाना है। तो सत्य क्या है आनंद? जो अमर है, जो कभी जाता नहीं। तो कहा वो तो ईश्वर का भजन ही है। और जिस दिन उस बात को पहले भविष्यवाणी थी, जिस दिन इन 3 चीजों को देखेगा वैराग्य आ जाएगा। और उस दिन अपने सोते हुए पत्नी को छोड़कर आधी रात को वो निकल गए थे। उसकी तलाश में जब ये सब चीजें सत्य है। देखो अगर धन में सुख होता तो सिद्धार्थ के पास पूरा महल था, कोई दूसरा भाई नहीं था जो बंटवारे में ले लेता। सारा धन महल सब उसके कब्जे में था। सुंदर पत्नी, विश्व सुंदरी उसकी पत्नी थी। अगर इसमें सुख होता, उसने सच्चे आनंद को पाने के लिए आधी रात को घर छोड़ा और गुरुओं की तलाश करने लगी। वो भी सच्चे गुरु का। बहुत सारे के गुरुओं के पास गए, किसी ने उसे आत्मा का ज्ञान नहीं दिया, क्योंकि सच्चे गुरु का क्या पहचान, दिव्य ज्योति और आत्म ज्ञान। बहुत गुरुओं ने मंत्र तंत्र दिए, पर उसका एक ही लक्ष्य था, मुझे ऐसा गुरु चाहिए जो लाइट के स्विच दबाते ही लाइट जलती है, ऐसा मेरे गुरु मस्तक पर हाथ रखे और मुझे वो दिव्य शक्ति का दर्शन होना चाहिए। यही सच्चे गुरु का पहचान है। ढूंढते ढूंढते थक गया, तप करते करते थक गया।
शरीर हाथ पिंजर बन गया। तो भगवान कहते मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इस बात को मन में ठाना और सिद्धार्थ ने ढूंढा गुरुओं को, किसी ने जब नहीं दिया तो जंगल में वो तप कर रहे थे। सुजाता नाम की कन्या जंगल में बकरी चराने आई। उसने सिद्धार्थ को देखा और कहा कि सिद्धार्थ, वीणे की तार को इतना मत कसो कि टूट जाए, और इतना भी ढीला मत छोड़ो कि इसमें आवाज ना निकले। शरीर एक वीणा है, तप करके इसको इतना खत्म मत करो कि ये खत्म हो जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए। और माया के बाजार में इतना ढीला मत छोड़ो कि ईश्वर के नाम की भजन करने की आवाज ना निकले। वो सुजाता नाम की कन्या ने जब आत्मा का ज्ञान दिया तो बोधि वृक्ष के सामने सिद्धार्थ जब ध्यान में बैठा तो उसे अंतः जगत का बोध होने लगा, और तब से उसका नाम बुद्ध हुआ। जो लोग ऐसा कहते हैं कि गुरु सिर्फ पुरुष हो सकते हैं, नारी नहीं, तो सिद्धार्थ का सुन लीजिए, उनके गुरु कौन है? सुजाता नाम की कन्या। तो आप लोगों ने सुना, गुरु की पहचान न छोटे से है न बड़े से है, न उम्र से है न जाति से है, न रूप से है न स्वरूप से है। गुरु की पहचान सिर्फ और सिर्फ किससे है? ज्ञान से है। तो आप सुन रहे थे रामचरितमानस में हम कथा कर रहे हैं विष्णु पुराण, 10 अवतारों की कथा है। आप सुन रहे हैं अभी रामा अवतार की कथा। चारों भाई गुरुकुल में गए हैं। मैंने गुरु की महिमा इसलिए सुनाई ज़्यादा डीप में जाकर, क्योंकि हम सब का ये मेन लक्ष्य है, हम लोग जहाँ अटके हैं वहाँ से निकल सकें। बहुत लोग तो लालच के मारे गुरु बनाते हैं। लालची चला। एक बार गुरु जी के बहुत सारे शिष्य थे, पर सब आलसी, कभी सेवा करते थे न कभी भजन करते। एक गुरु भाई सेवा करने गया गुरु जी के पास, 1 महीने सेवा किया और गुरु जी से कहते, गुरु जी मैं घर जा रहा हूँ। गुरु जी कहते, बेटा तू आया है, 1 महीने सेवा किया तो प्रसाद लेते जा। शिष्य प्रसाद लेने गया, जैसे हाथ को आगे बढ़ाया, गुरु जी ने अपने सिर से बाल निकाला और दे दिया प्रसाद। अगर हम लोगों को ऐसा कोई गुरु दे तो क्या करोगे? अगर वो मिठाई ना दे, अंगूर ना दे, आपके लिए अंगूर तैयार है। अगर गुरु जी आपको प्रसाद में यहीं पर बाल बांटे तो आप क्या करोगे? घर घर में निंदा होने लगेगी। एक लोग जिसने दिया उसी को थप्पड़ मारोगे। और वो शिष्य ऐसा नहीं था, जैसे गुरुजी ने बाल दिया पूछा भी नहीं, हाथ में लिया उस बाल को और प्रणाम किया गुरुजी को, चल गए अपने घर। मंदिर था, वहाँ पे उस बाल को रख दिए और सो गया। क्यों? गुरुजी कभी गलत नहीं दे सकते, जो दिए मेरा कल्याणकारी होगा। सवाल भी नहीं किया गुरुजी ये क्या है। जब रात को सोया तो बेचारा झोपड़ी में रहता था, गरीब था, लेकिन जब उठा तो उसका पूरा महल बन गया था। सब शिष्यों को पता चला कि फलाने भाई को गुरुजी ने बाल दिया था और उसका महल बन गया। अरे हम तो मेहनत कर करके थक गए, महल बने, और गुरुजी के यहाँ 1 महीना रहो तो महल बन जाता। जिनको नहीं आना था वो आलसी लोग गुरुजी के आश्रम में जाने लगे। क्या मिलेगा प्रसाद में? बाल। दूसरे पड़ोसी आया, कहा गुरुजी मुझे सेवा करना है। कहाँ करना है? खेतों में, घर में, बाहर। गुरुजी जहाँ कराओगे वहीं करूँगा। 1 महीना सेवा की, मन में सोच रहा है 1 महीना जब जाऊँगा तो बाल लेते जाऊँगा, फिर महल बन जाए। कितनी कल्पना तैयार कर दूँ। कहते गुरुजी अब सेवा होगी, 1 महीना तो मैं घर जा रहा हूँ। बोले जाओ।
जी प्रसाद तो दो। ऐसे कहे तो मैं आया था प्रसाद के लिए। गुरु जी ने कहा ठीक है, मिठाई का डब्बा था, बॉक्स था, ले इसको ले जा। बोले गुरु जी ये नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले आपके सिर का बाल चाहिए। बोले गुरु जी बोले तुमको नहीं मिलेगा। बोले कैसे नहीं दोगे? पकड़ लिया उसको टाइट और उसके सिर का बाल उखाड़ कर ले गया, अपने घर में रख दिया। रात को सोया, नींद भी नहीं आई। आँख खोलूंगा तो मैं बनेगा, आँख खोलूँ तो मैं बनेगा। सुबह आँख खोल के देखा तो वो जो बाल है वो चारों तरफ बिखर पड़ा हुआ था, दीवार में, छत में, जमीन में, कपड़े में, सब जगह। खाना खाने जाए तो खाना ना खा सके, बाल में बाल, पानी पीने जाए तो पानी में पानी। कहते बार ही बार गुरु जी के पास गया था, गुरु जी माफ़ कर दो, क्षमा कर दो, क्योंकि मैंने लालच से सेवा किया और मेरे घर के कम से कम महल में बनाओ पर मेरे घर के बाल साफ कर दो। तो ऐसे लालच से कुछ नहीं मिलता, निस्वार्थ जब भक्ति करोगे तब कुछ मिलता है। तो ऐसे सबके जीवन में जब गुरु दरबार में जाते हो तो सेवा कर लिया करो। जब किसी कथा कीर्तन भक्ति में जाते हो तो बुलाने का राह देखते हो, बुलाएंगे, कार्ड देंगे, बुलाना भाई तब जाएंगे। शादी में कार्ड दिए तब जाया करो, लेकिन कथा में बिना कार्ड के आया करो, क्योंकि ईश्वर उनका भी है जिन्होंने कथा रखा है और ईश्वर उनका भी है जिन्होंने कथा नहीं रखा है। जिन्होंने रखा है वो यजमान बनने का पुण्य ईश्वर अपने आप में देंगे, लेकिन कथा कीर्तन भक्ति वाले जो प्रसंग है उसमें बिना बुलाए जाया करो, क्योंकि वो आपका भी ईश्वर है और उनका भी ईश्वर है। और आप पकड़ के बैठे, जब सम्मान से बुलाएंगे तब आएंगे। और सेवा के लिए कभी मत कतराया करो। आपको पता है ना, भगवान कृष्ण जब रास यज्ञ किए पांडवों ने, तो दुर्योधन कहता है मैं साधु संतों को दक्षिणा बांटूंगा। वो बड़ा सेवा है, गर्व महसूस होता है, जिनको देंगे वो भी खुश होगा कि उनके हाथ से दक्षिणा मिला। तो कहते दुर्योधन कहता है मैं लोगों को दक्षिणा बांटने का काम करूंगा जो भंडारा में खाएंगे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं जो विश्व के रचयिता है वो कहते हैं कि मैं लोगों के जूठा पत्थर उठाऊंगा। सेवा न बड़ी होती है न छोटी होती है, सेवा तो सेवा होती है और झूठे पत्थर उठाने से सबसे ज्यादा पुण्य मिलता है। तो सोचिए, सेवा जहाँ मिले वैसे सेवा करना चाहिए। तो आज भगवान राम चारों भाई गुरुकुल में सेवा का पाठ सीख रहे हैं, गुरुदेव से ज्ञान ले रहे हैं। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना। और इस तरह गुरु दरबार से शिक्षा लेकर के गुरु दीक्षा पूर्ण हुई और अपने महल में गए। वहाँ विश्वामित्र जी आए। राक्षसों का वध करना है। वहाँ भगवान राम और लक्ष्मण दोनों को उनके पिता ने भेजा। राक्षसों का वहाँ ताड़का का वध किया, सुबाहु का वध किया और वहीं से विश्वामित्र कहते हैं चलो मेरे जनक के यहाँ उनकी कन्याओं का, उनकी जो लड़की है सीता का वहाँ स्वयंवर है और वहीं से राम और लक्ष्मण को लेकर जाते हैं। वहाँ उनके पिता ने, जनक ने प्रतिज्ञा ली थी कि उन्हीं के साथ विवाह करूंगा जो उसके समान शक्तिशाली हो। स्वयंवर में सारे देश के राजाओं को बुलाए पर कोई जिस धनुष को रखा था उसमें कोई प्रचंड नहीं चढ़ा पाया। तो जनक बड़े पश्चाताप करने लगे कि मैंने ऐसे प्रतिज्ञा क्यों की। उसी समय विश्वामित्र जी कहते हैं महाराज आप पश्चाताप मत कीजिए, जाओ राम को आज्ञा देते हैं कि हम तो इस
स्वयंवर में नहीं आए हैं, पर राजा जनक के संतान को मिटाओ राम, जाओ इस धनुष पर प्रतिचिंता चढ़ाओ। और कहते हैं जब वो चढ़ाने गए तो राम ही चढ़ाने गए तो धनुष टूट गया। और अब माँ सीता का विवाह राम के साथ होगा। गुरुदेव कहते हैं दशरथ जी को कि दशरथ जी इनके पास 4 कन्याएं हैं, उर्मिला, सीता, मांडवी और सुकृति। और आपके भी 4 पुत्र हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। चारों कन्याओं को इनके 4 कुमारों के साथ विवाह अगर आपको पसंद आए तो विवाह करा दीजिए। तो सोचते हैं कि गुरुदेव जिससे रिश्ता करा दें, गुरुदेव जिससे रिश्ता कराए वो महान ही होगा। तो आज राम और सीता का विवाह का उत्सव है। आप सभी लोग अभी इस उत्सव का आनंद लेंगे। ये दिव्य उत्सव, ये दिव्य विवाह 4 महान पुरुषों का, 4 महान शक्तियों का जब फेरा होती है, विवाह मंडप पूरा संसार गूंज उठता है। तो आइए हम सब लोग इस विवाह का आनंद लेंगे, भजनों का और विवाह का। तो उसके बाद समय भी हो चुका है। इस विवाह उत्सव के बाद आरती भी होगी और उसके बाद आप लोग विसर्जन हो जाएंगे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, रामचंद्र की। आज मेरे राम की शादी है। लगता है जैसे सारे ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। ओ राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। लगता है कि जैसे सारे ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। बनी है टूटी जोड़ी, जानकी राम की जोड़ी। खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन। हो आज मुझे लगता जैसे ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। मुझे राम जी मिल जाए, मेरी की यही तमन्ना, पूरी मेरी तमन्ना। हो लगता है जैसे सारे ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। राम
मेरे भगवान की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। जय हो। बनी है खूब ये जोड़ी, राम जानकी की जोड़ी, बनी है खूब ये जोड़ी, राम जानकी की जोड़ी, बनी है खूब ये जोड़ी, राम जानकी की जोड़ी, खुशी से नाते हैं मन, मिले सजनी को साजन, खुशी से नाते हैं मन, मिला सजनी को साजन। सारे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, राम की शादी